नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जब संकल्प कुछ कर गुजरने का हो, जज्बा कुछ कर दिखाने का हो, सपना कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पाने का हो तो हर राह आसान हो जाती है। हर तरह की कठिनाइयां हौसलों के आगे पस्त हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के यूपीएससी पास आउट अभ्यर्थियों ने। यूं तो सिविल सेवा परीक्षा में इस बार 1009 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इस बार हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश के 60 बच्चों ने सफलता पाई। आज सिविल सेवा परीक्षा में चयनित मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सभी को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर स्तर पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा क्षेत्र में लगातार नवाचार भी कर रहा है। ऐसे में ये सम्मान समारोह युवाओं को प्रेरणा देते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा कि हिंदी मीडियम और सरकारी स्कूल और कॉलेज से निकले विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। कोई मजदूर का बेटा है तो किसी किसान के बेटे ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की है। ऐसे में प्रदेश में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद के दौरान सीएम ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में गरीब से गरीब परिवार के विद्यार्थी और छात्र परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे, इसके लिए कोशिश की जा रही है। एमपी शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए अभिनव पहल करते हुए ई ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया, जिसके जरिए युवा अपनी तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा ई पुस्तिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो साथ ही मंच से चयनित अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। अब जिन्होंने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है, सिविल सेवा परीक्षा में उड़ान भरी है, जिनकी मेहनत रंग लाई, ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को सम्मान दिया गया है, जिससे प्रदेश के युवा भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकेंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं, इसके बाद चर्चा की ओर बढ़ेंगे। इससे अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे लिए भौगोलिक दृष्टि से पूरे देश के सेंटर में मध्य प्रदेश है और हम भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर के लोग, उनकी अपनी कुछ परमात्मा ने विशेष गुण उनको दिए हैं और इसीलिए हर काल हर युग में हर समय उनकी अपनी भूमिका अद्भुत होती है। और मुझे तो ये और आनंद है जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम में से, मैं भी उसी में से हूँ, मुझे लगता है इंदर सिंह जी भी उसी में से हैं, जो बताया गया कि अधिकांश सरकारी स्कूल से निकलने वाले बच्चों ने अपने उपलब्धियाँ हासिल की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। इस परीक्षा में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन कठिनाइयों में मेरा परिवार मेरे साथ रहा और अनुशासन के साथ और अपने परिवार के सपोर्ट के साथ मैंने अपनी पूरी तरफ से भरसक कोशिश करके इस परीक्षा में सफल होने का प्रयास किया है। आज मुझसे पूछा गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, तो मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने स्वर्गीय पिताजी और अपनी माताजी को देना चाहूँगा। यूपीएससी की जर्नी में ये मेरा चौथा प्रयास था। ये यूपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी लंबा समय ले लेती है हमारा और इतनी सारी चैलेंजेस को देखने के बाद हमारे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं और मेरी जर्नी में भी मेरे माता पिता का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। तो सिविल सेवा में जिन अभ्यर्थियों ने ऊंची उड़ान ली है, मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, प्रदेश के नाम भी उपलब्धि दर्ज करवाई है, ऐसे अभ्यर्थियों को सम्मानित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। यूपीएससी परीक्षा के मेंटर अभिषेक खरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके बाद रिटायर्ड आईएएस अजात शत्रु श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अभिषेक जी, आपसे मैं पहले शुरुआत करना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये कही जा रही है क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एमपी के होनहारों ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। यूपीएससी में प्रदेश का डंका बजा दिया गया है। जिस तरह से 60 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है इस बार यूपीएससी में, ये जो नवाचार भी किए जा रहे हैं उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की
तरफ से उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यूपीएससी के परीक्षा में जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे ये राज भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं। कि पहली बात तो सरकार ने बहुत अच्छा आयोजन किया है जी। और इस आयोजन के चलते जो छात्र चयनित हुए हैं उनको भी फायदा होगा और भविष्य में इन्हें देखकर प्रेरणा लेने वाले बहुत सारे और भी छात्र होंगे जिनको निश्चित तौर पर फायदा हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले अगर हम 10-15 साल की बात करें तो मध्य प्रदेश के बहुत ही पिछड़े क्षेत्र, जैसे इस साल अगर जो चयन हम देखें रतलाम से है, सीहोर से है, मुरैना से है, अगर मालवा से है, तो बहुत पिछड़े क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र से चयन हुए हैं। एमपी के हिंदी मीडियम के स्कूलों से, गवर्नमेंट के स्कूलों से चयन हुए हैं। छात्रों के बैकग्राउंड भी बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से आए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को रोल मॉडल बनाया। तो ये सब बातें तो बहुत ही बढ़िया हैं और सरकार का इनको सम्मान करना भी बहुत बढ़िया। रोल में एक चीज पूछना चाहता, सरकार का इनके चयन में रोल क्या है? मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे है। एक आपको और बता देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार की ऑलरेडी स्कीम चलती है एसटी के लिए। यूपीएससी की बड़े संस्थानों को साथ दिल्ली में वो कोचिंग चलाई जाती है, 2013 से चल रही। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उसमें रिजल्ट कितने, सिलेक्शन कितना हो? तो यहाँ पे श्रेय तो सरकार निश्चित तौर पे ले रही है और उनको सम्मानित कर रही है, यहाँ अच्छी बात है, मैं इस पे मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन इस पे इनके चयन में कितना रोल है? थोड़ा सा मतलब सरकार ने क्या वो एनवायरनमेंट दिया है एमपी में? एमपी के पर्यावरण में आपने सम्मानित कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात। तो रोल तो मुझे समझ में उतना आया नहीं। फिर इसके अलावा एक और मैं चीज बताता हूँ, मध्य प्रदेश में पीईटीसी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, यानी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है, जो यूपीएससी को छोड़ के बाकी सभी परीक्षाओं के लिए चलाया जाता है। तो मेरा ये कहना है, जब आपने संसाधन डेवलप किए हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चलाते हैं यूपीएससी की कोचिंग के लिए? तो ज्यादा बड़े स्तर पर बेनिफिट होगा। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, रीवा, इन सब में ये सेंटर चल रहा है, तो वहां पे क्यों नहीं बढ़िया टीचर को लाके और यूपीएससी कोचिंग भी देते हैं? तो मध्य प्रदेश के ज्यादा बड़ी संख्या में छात्रों को फायदा मिलेगा। मैं थोड़ा नेगेटिव इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ संसाधन है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है। यही 60 के 120 हो सकते थे, यही 60 के 80 हो सकते थे, 90 हो सकते थे, 100 स्लो क्यों है और हमें 45 में ही खुश क्यों है? यहाँ तक की यात्रा भी हमारी बड़ी धीमी रही है। पिछले अगर हम 10-15 साल से देखें तो हम डबल फिगर में आए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश भर से 4, 5, 6, 2, 1 ऐसे सिलेक्शन हुआ करते थे। तो अब जब हमने स्पीड पकड़ ली है तो हमको चाहिए कि अब ये हम मोमेंटम बना के रखें, स्पीड को और तेज करें, और हम ज्यादा सिलेक्शन कर सकते हैं तो कम तक सीमित क्यों है? एक और मेरा क्वेश्चन है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष युवा आईएएस की पदस्थापना होती है, तो क्यों नहीं जहां पे युवा आईएएस की पदस्थापना होती है उन जिलों में जब हम यूपीएससी सेंटर शुरू कर दें और उनका सहयोग लें, तो वो नए उस सिलेबस से वाकिफ होते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी करके चयनित होकर आए होते हैं, वो ज्यादा बेहतर वहां पे योगदान दे पाएंगे। और अगर वो छोटे जिले में पदस्थ होंगे तो और भी लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे। एक चयनित जो ऑफिसर है उसके देख के छात्र निश्चित तौर पर बहुत मोटिवेट होते हैं। तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के इसलिए कर रहा हूँ बात कि हमारे पास 60 की जगह 120 को चयनित हम करा सकते थे, लेकिन हम 60 पे खुश क्यों हैं? और इसमें सरकार का रोल ज्यादा होना चाहिए तो वो कम है। अभी चयन करना, सम्मान करना एक अलग पार्ट है, लेकिन रोल को सरकार को बढ़ाना चाहिए, जबकि हमारे पास संसाधन है। मेरा ये कहना मुझे जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही जो बैरियर्स हम देखते थे कि लंबे समय से बने हुए थे, चाहे हम मीडियम के बैरियर की बात कर लें, वो बैरियर थोड़ा दूर होता नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदी माध्यम के कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका भी चयन हुआ है और हर सफलता के पीछे की एक कहानी है। कई अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने पहले प्रयास में यहाँ पर सफलता अर्जित की है, कई अभ्यर्थी ऐसे रहे चौथे प्रयास में उन्हें सफलता मिल पाई है, और कई ऐसे भी रहे जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि निम्न वर्ग से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका चयन हुआ है। कई ने तो कोचिंग तक नहीं ली, सेल्फ स्टडी करके वो सफल हुए हैं। तो ये जो बैरियर्स दूर हुए हैं और मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आगे बढ़कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया भी है। ये जो बदलाव हुआ है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बदलाव तो मैंने जैसा आपको अपनी बात की शुरुआत में कहा ही था कि हम अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, पिछले 10 साल के पहले के चयन देखें और उसके बाद देखें,
तो यहाँ जो छात्र चयन हुए हैं उनमें उनकी खुद की मेहनत, सेल्फ स्टडी या जो उन्होंने कोचिंग की है वो अपने दम पे की है। अब इसमें देखिए, इसमें बालाघाट से के छात्र हैं, मंदसौर जैसे क्षेत्र के छात्र हैं, रतलाम जैसे क्षेत्र के, आगर मालवा जैसे क्षेत्र के छात्र हैं जिन्होंने खुद से मेहनत की है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके परिवार में, जबकि बैकग्राउंड में कोई भी नहीं है सेवाओं में चयन, फिर भी उन्होंने सेल्फ मोटिवेशन से लोगों को वीडियो देख के सामग्री, जो अध्ययन सामग्री उसको जुटा के अपनी मेहनत से किया। जबकि यहाँ पर इनको जो सरकार, जैसे अभी मैं देख रहा था शिक्षा विभाग ने कहा कि उनने वो ज्ञान दूत योजना अपनी चलाई है जिससे डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। तो आप डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं तो उसको आप क्या कर रहे हैं कि स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, वो जनरल है कि विशेषज्ञों के आपने लेक्चर डाल दिए। विशेषज्ञों के लेक्चर जो आप पहली से लेके 10वीं या कॉलेज लेवल पे डालते हैं वो अलग तरह के होते हैं, और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही डीप स्टडी की जरूरत होती है। सामान्य किस्म के लेक्चर से उनका काम नहीं चलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसे समझने की आवश्यकता है, स्पेसिफिक करने की जरूरत है अगर हमें यही चयन को आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया मोमेंटम चल रहा है पिछले 3-4 साल से। मैं हमेशा बीइंग ए मेंटर मैं चाहता हूं यूपीएससी की ये संख्या बढ़ सकती है, तो हम क्यों नहीं बढ़ाते? और सरकार इतने संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है तो वो और बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रयास हो रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने जो महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं उस पर रिएक्शन भी लेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस अजात शत्रु श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका स्वदेश न्यूज पर। देखिए, यूपीएससी में इस बार एमपी का जलवा रहा है। 60 होनहारों ने यूपीएससी में मध्य प्रदेश का जो डंका है वो बजा दिया है और कई तरह की उपलब्धियां कही जा रही हैं। जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है और उनके लिए तो उपलब्धि है ही जिन्होंने सफलता अर्जित की है, और जो गौरव, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार दे भी रही है। और पिछले कई सालों में जो बदलाव हुआ है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में जो बदलाव हुआ है, सकारात्मक बदलाव इसे कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं आपका ओपनिंग स्टेटमेंट? मैं सबसे पहले तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और दूसरी चीज ये कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से, उनके लिए दुनिया समाप्त नहीं होती है। उनको और अच्छी मेहनत करके फिर से प्रयास करना चाहिए, या जीवन के अन्य बहुत सारे पहलू हैं जिसमें उन्हें मेहनत करनी चाहिए। सभी बच्चे होशियार होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन चूंकि मेरिट लिस्ट के अनुसार पर एक लिमिटेड सीट के अगेंस्ट में चयन होता है, तो बाकी बच्चे कहीं ना कहीं कुछ छूटते हैं, और उनको डीमोरलाइज होना या उनका हताश होने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इम्प्लीमेंटर हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो सब लोग भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि हम तो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। जिस समय हमने ये देखा है, वो समय देखा है 70, 80, 90 का दशक, कि जिस समय मध्य प्रदेश से 1 या 2 बच्चे भी कोई आ जाता था तो वो उसका बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज 2025 में 60 बच्चे यूपीएससी में मध्य प्रदेश से सेलेक्ट हुए हैं। ये हम लोगों के लिए, हम लोगों के समय में कभी कल्पना से बाहर की बात थी। जो मध्य प्रदेश में इवन जैसे आईएएस आईपीएस में हर स्टेट का 33% कोटा होता है, जहां पर इनसाइडर्स लोग पोस्ट होते हैं, वो कोटा हमेशा मध्य प्रदेश का खाली जाता था क्योंकि मध्य प्रदेश से बच्चे ही नहीं आते थे। फिर 80 के दशक में जब यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ, कोठारी कमीशन के बाद में नए सिस्टम लागू हुआ, तब मध्य प्रदेश से धीरे धीरे लोग आना शुरू हुए, और सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की, चाहे वो प्रोफेसर्स हों, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, और बच्चे हों, बच्चे के पेरेंट्स हों, उनका इन्वायरमेंट है, उसके कारण आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा गर्व है, और मैं सबको बधाई देना चाहता हूं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सकारात्मक बदलाव हुए हैं। इसमें जो अभ्यर्थी हैं उनकी मेहनत भी नजर आती है, उनका समर्पण और जो कड़ी मेहनत, संघर्ष है वो हमको नजर आता है। लेकिन क्या क्रेडिट शासन का भी इसमें कहीं ना कहीं जो प्रयास शासन की तरफ से किए गए होंगे वो नजर आता है क्या आपको इसमें? जिस तरह से अभिषेक खरे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम पॉइंट्स रखे हैं और वो ये कह रहे थे कि ठीक है, सम्मान किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लूप होल्स भी हैं, कई जगह पर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिससे जो आगे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी परीक्षा में आना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये मददगार होंगे अगर ऐसे प्रयास किए जाते हैं तो।
बिल्कुल होंगे, प्रयास होने चाहिए और उस सुधार की जरूरत है, हमेशा सुधार होता है। लेकिन जहां से हमने यात्रा शुरू की है, जी। मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ या आजादी के बाद में 47 से हम देखें, तो उसके बाद से यात्रा और आज 2025 में जो यहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो इसमें सबकी मेहनत है, इसमें शासन का भी प्रयास है, इसमें जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, जितने सारे लोग हैं, सबका इसमें सम्मिलित मेहनत है। और जो बच्चे निकले हैं उनकी तो मेहनत थी, इसमें तो किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। और सुधार तो हमेशा संभव है, सुधार हर चीज में संभव है, सुधार और होना चाहिए। पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली बच्चे उतने सेलेक्ट होंगे जितनी पोस्ट है, क्योंकि ये वैसा जनरल एग्जाम नहीं है कि जहाँ पर 100% इस बार जैसे 10th का CBSE का रिजल्ट आया है तो 50,000 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट 95% से ऊपर है, 1,99,000 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट 90% से ऊपर है। तो ये वैसा एग्जाम नहीं होता कंपटीशन पोस्ट के अगेंस्ट में होता है, और जितनी पोस्ट है उतने ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो 1000 पोस्ट के करीब इस बार शायद एडवर्टीजमेंट निकला था और उसमें 60 बच्चे मध्य प्रदेश से आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ये भूतो ना भविष्यति वाली, भविष्य में और होगा और अधिक इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन पास्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये बात गारंटी से। भविष्य में और इम्प्रूवमेंट हो, पर पूरे भारत में सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सारे प्रदेशों में मेहनत कर रहे हैं, उनके बीच में मध्य प्रदेश के बच्चों ने ये परफॉर्मेंस दिखाया है, मुझे तो बहुत ज्यादा गर्व है। बिल्कुल गर्व का क्षण है ही, और कई ऐसी चीजें जो पहली बार हो रही हैं, जैसे अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने नाम रोशन किया है प्रदेश का। आयुषी बंसल ने ऑल इंडिया में 7वीं रैंक हासिल किया है। तो अभिषेक जी, आपसे भी मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। जी, मैं लौटती हूँ सर आपके पास। मुस्कान जी, मैं एक बात सर बताना चाहूंगा कि ग्वालियर के बच्चे पहले भी गौरव और गर्व लाते रहे हैं। जो वर्तमान में प्रदेश के मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन साहब, वो भी ग्वालियर से ही पढ़े हुए हैं। तो वह आज तक 1990 में उन्होंने परफॉर्म किया था, आज मुख्य सचिव तक पहुंचे हैं, प्रदेश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। तो ये बच्चों का बहुत अच्छी मेहनत है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, ना सिर्फ बड़े शहर हैं बल्कि कई ऐसे कस्बे भी हैं जहां से भी निकलकर अभ्यर्थी छोटे छोटे शहरों से निकलकर प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। अभिषेक जी, मैं आपका रिएक्शन इस पर चाहती थी। जिस तरह से सर ने पॉइंट्स भी बताए हैं और ये कहा है कि शासन को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है, जो पास्ट में ऐसा कभी हुआ नहीं है वो आज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उनका क्रेडिट भी होगा। और सुधार की हालांकि उन्होंने आवश्यकता जताई भी है कि सुधार की तो हर समय आवश्यकता होती है। देखिए, मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश से इस बार 7th रैंक है, 27th है, 28 है, 16 है, तो ये बहुत बढ़िया रैंक है जो टॉप 50 के अंदर है। तो ये इस रैंक में जो छात्रों ने प्रदर्शन किया होगा, जो मेहनत उन्होंने की होगी, ये अनमैच्ड है। उन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं कहूंगा कि ये जो संख्या है, हम यहाँ क्यों संतुष्ट हैं? सरकार के पास जब इतनी बड़ी संख्या में संसाधन उपलब्ध हैं, तो अगर हम जो हमने पीईटीसी बनाई है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा वगैरह में, उसी पीईटीसी में जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, उसमें अगर हम एक सेक्शन डेडिकेटेड बना दें यूपीएससी के लिए, जिसमें हॉस्टल सुविधा हो, अच्छे मेंटर हम जो मध्य प्रदेश के अंदर हैं उन्हें लाएं, जो चयनित ऑफिसर हैं ताजे वाले उनको हम अपॉइंट करें, इसके अलावा हम दिल्ली से भी विशेषज्ञ फैकल्टी बुलाएं, तो हम वो सुविधा जब देंगे तो हम ज्यादा बड़ी संख्या में अपने मध्य प्रदेश के छात्रों को कैटर कर पाएंगे, उनको सुविधाएं उपलब्ध कर पाएंगे, उनके चयन के अवसर बना पाएंगे। तो सरकार का रियल योगदान हो जाएगा। अभी योगदान है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो योगदान, वही बात है कि हम जब ज्यादा दे सकते हैं तो कम में संतुष्ट क्यों हैं? आज हम 45 या 60 छात्रों के चयन से संतुष्ट क्यों हैं? हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, उन सेवाओं में टोटल देखिए इस साल जो पद विज्ञापित हुए हैं वो 1009 है, हमारे 60 हैं। अगर हम ग्रुप ए बी वगैरह भी सब मिला लें, उसमें हम चयन बढ़ाएं। जरूरी नहीं कि सिविल से आईएएस में ही, आईएएस में चयन कम होते हैं, 180 पति हैं लगभग, लेकिन अगर हम और बढ़िया कोचिंग दें और बढ़िया एनवायरनमेंट दें, बढ़िया विशेषज्ञों दें, सरकार जो फैसिलिटी दिल्ली में ले जाके छात्रों को दे रही, वो हम सब मध्य प्रदेश में वो संसाधन लगाएं। और अब जब मध्य प्रदेश में एनवायरनमेंट बन रहा है, चयन हो रहे हैं, तो हम ये संख्या बढ़ा सकते हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ कि इतना बढ़िया गोल्डन अवसर अगर हमारे पास आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, तो हम उसका लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं? हम संतुष्ट क्यों हो? तो हमें
आगे बढ़ के और एग्रेसिव तरीके से काम करके और बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश के छात्रों को इसके चयन में लाभ दिलाना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इससे 2 लाभ होंगे जी। हम यूपीएससी की कोचिंग कराएंगे तो वही छात्र यूपी पीसीएस, आरएएस, बिहार और अन्य राज्यों की जो प्रशासनिक सेवा उसमें भी चयन होंगे। एक समय ये चलता था कि मध्य प्रदेश में बिहार, यूपी और दूसरी जगह हरियाणा, राजस्थान के छात्र आके चयनित होते थे। अब हम को अगर मौका मिल रहा है, एनवायरनमेंट बन रहा है, तो हम उल्टे शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अपने छात्रों को इतना बढ़िया मौका देके हम उन राज्यों में भी चयनित कराएं, यूपीएससी में भी चयनित कराएं और परीक्षाएं जो हैं उस स्तर की उनमें भी चयन होगा, आईएफएस में भी चयन होगा उन छात्रों का। तो ये तो एक अवसर की बात है जो हर हालत में सरकार को देना ही चाहिए। अगर वो सम्मान करके आज वाहवाही लूट रहे हैं, अब उन्हें अभी से प्लान करना चाहिए कि आने वाले अगले 2, 3, 4 साल का प्लान करें, जिससे छात्रों को, मुझे लगता है कॉलेज लेवल से ही चयनित करना चाहिए, प्रॉपर उसके लिए चयन परीक्षा होना चाहिए, टॉप 100 या सुपर 100 जैसी स्कीम्स बनाकर अभी से प्रत्येक जिले में 30-30 छात्र, 40 छात्र जो बहुत मेधावी हों, जिनको एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से हम डालें, उनको करें, उनके लिए रेसिडेंशियल हॉस्टल जैसे पीटीसी वगैरह है बनाएं और हम बेहतर चयन ले सकते हैं, ज्यादा चयन ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में टीचर हैं उस स्तर के जो जिनके छात्र निकल रहे हैं, तो और जो अभी चयनित हुए छात्र उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा मुस्कान बार बार ये कहना है कि हम संतुष्ट ना हो, हम अपनी वाहवाही बिल्कुल ना करें, हम अब आगे प्लान करें, अगले 3-4 साल को लेकर प्लान करें कि जब 4 साल बाद हम ये सम्मान समारोह 2027, 28 या 30 में करें तो 100 बच्चे सिलेक्ट हों, तो हम गर्व से कह सकते हैं योग्यता है मध्य प्रदेश में और परिणाम बेहतर भी हुए हैं और बेहतर किए जा सकते हैं। श्रीवास्तव जी, जिस तरह से बता रहे हैं अभिषेक जी कि कई बार ऐसा होता है कि संघर्ष पूरा होता है, मेहनत पूरी होती है अभ्यर्थी के, लेकिन संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, वैसा एनवायरनमेंट उसे मिल नहीं पाता है जिसका असर उसके परीक्षा परिणामों में दिखाई देता है। आपको लगता है कि जिस तरह से अभिषेक जी ने भी पॉइंट्स रखे हैं उस तरह के प्रयास अगर सरकार की तरफ से होंगे तो फायदा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल होगा फायदा। देखिए, इम्प्रूवमेंट में जैसे आप लगातार कह रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप रहता है, तो वो जो खरे साहब सजेस्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंटेबल हैं, और पर अभी आज का जो समय है वो हम लोगों को एक खुशी का और एंजॉय करने का समय है कि मध्य प्रदेश का इतना बड़ा नाम रोशन हुआ है। अब आगे की स्ट्रेटेजी अलग से बन सकती है कि आगे और कैसे बच्चों का क्वालिटी बढ़े, और सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, जो नंबर ऑफ कंपटीशन होते हैं उन सब में और कैसे बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनके जीवन के नए पहलू को उजागर किया जा सकता है, उसमें स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, उसमें मेहनत होनी चाहिए और सरकार को प्रयास करना चाहिए, और प्रयास कर रही। बहुत सारी एजुकेशन में स्कीम लेकर आई है। गांव की बेटी कितनी बड़ी स्कीम है, जहां पर गांव के से बच्चों को पढ़ाने के लिए इंकरेज किया जाता है, स्कूटी देना, कंप्यूटर देना, साइकिल देना, ये सारी चीजें जिसके कारण प्रदेश में एक लिटरेसी का लेवल बढ़ा है, लोगों में इंटरेस्ट आया है, और उसके कारण प्रदेश का में आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, नंबर ऑफ स्कीम्स हैं और आगे स्कीम्स में बननी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज तो उनका दिन है, जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिस गौरव सम्मान के हकदार हैं, उन्हें दिया भी जा रहा है, लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है भारतीय प्रशासनिक सेवा। आपको मैं चाहूंगी कि आप उन्हें कुछ संदेश दें, और यूपीएससी में चयन का सफलता का मूल मंत्र क्या है ये भी मैं चाहूंगी कि आप उन अभ्यर्थियों को दें। मुझे सुन पा रहे हैं सर आप, श्रीवास्तव जी? चलिए, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अभिषेक खरे जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, और जिस तरह से जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, निश्चित तौर पर अगर इन पॉइंट्स को लागू किया जाता है तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के अभी 60 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, आगे संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के शासन के जो प्रयास हैं वो भी नज़र आते हैं। जिस तरह डिजिटल लाइब्रेरी की आप बात कर रहे थे, उसको स्थापित किया जा रहा है। हो सकता है कि आगे जाकर मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, 60 से बढ़कर 100 और इसके बाद से नई ऊंचाइयां मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी छुएंगे यूपीएससी जैसी एग्जाम्स में। लेकिन उसका सम्मान किया गया है, यह मेरा और स्पष्ट रूप से कहना है कि
यहाँ का ये सम्मान समारोह, जो छात्र जिस जिले से, जिस सेंटर से चयनित हुए हैं, वहां पर लोकल कलेक्टर के सहयोग से उस जिले में चलिए, आपकी आवाज क्षेत्र तक से आ पहुंच रहे नहीं पा हैं, रही है। वहां के बहुत शुक्रिया, आपने तमाम महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट्स हमारे साथ रखे हैं। और आज गौरव का क्षण है मध्य प्रदेश के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिन्होंने ये शानदार उपलब्धि हासिल की है और देश भर में प्रदेश का गौरव सम्मान बढ़ाया है। शासन की तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं कि अभी 60 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव और बेहतर परिणाम मध्य प्रदेश दे पाए। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।